कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स का एक ऐसा नाम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। 15 नवंबर 2017 को उन्होंने अपना 31वां जन्मदिन मनाया और सिर्फ 3 दिन बाद 18 नवंबर को वही जवान शहादत प्राप्त कर चुका था और भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र का हकदार बन चुका था। श्री तेज नारायण सिंह यादव और श्रीमती मालती देवी के घर 15 नवंबर 1986 को कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश का जन्म हुआ था। वे बिहार के रहने वाले थे। 2005 में वो भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए और 2006 में चुनिंदा योद्धाओं की श्रेणी में शामिल हो गए गरुड़ कमांडो फोर्स। आज की कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं है, यह एक ऐसे जवान की कहानी है जिसने 31 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। अब जरा उस लोकेशन को समझते हैं जहां पे ये ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि आसपास का इलाका और भूगोल इस मिशन को और भी खतरनाक बना देता है। चंद्रगिरी गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में 13 राष्ट्रीय राइफल के ऑपरेशनल इलाके के अंदर आता है। अगर आप नक्शे में या गूगल में देखेंगे तो चंद्रगिर चारों तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर में वूलर लेक है, दक्षिण में मानसबल लेक है, पश्चिम में झेलम नदी है और आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती करते हैं और गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते काफी सीमित है। एक मुख्य सड़क है जो अशम गांव से हकबरा और आगे हरजन की तरफ जाती है, वहीं दैनी तरफ मुड़कर चंद्रगिर की तरफ जाती है। इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप झेलम नदी को नाव से पार कर सकते हो या फिर हाजन गांव में जो एक बड़ा पुल बना हुआ है उस पुल को क्रॉस करके आप गांव की तरफ आ सकते हो। गांव वालों ने अपनी खेती के लिए कुछ छोटी छोटी पगडंडियां बना रखी है जो खेतों से होकर आती जाती है, लेकिन कीचड़ और दलदली जमीन की वजह से यहाँ पे आना जाना काफी मुश्किल होता है, स्पेशली फौज के लिए जब वो भारी सामान का इस्तेमाल करती है। चंद्रगिर के ठीक पश्चिम में एक हकबरा नाम का एक और गांव है जो मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो चंद्रगिर के ज्यादातर घर एक ही सड़क के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। कश्मीर में अक्सर 2 या 3 मंजिला घर होते हैं और हर घरों के दीवार एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। यही चीज किसी भी सर्च ऑपरेशन को अत्यंत खतरनाक बना देती है, क्योंकि आतंकवादी ऐसे इलाकों में आसानी से एक घर से दूसरे घर में निकल सकते हैं। 2 घर के बीच में जो दीवार होती है उसमें छेद बनाकर या उसको दीवार को फांद कर वो दूसरी जगह जा सकते हैं। छतों और गुप्त दरवाजों का सहारा भी वो ले सकते हैं। कई बार ये टेररिस्ट अपने लिए गांव वालों से मिलकर एक हाइडआउट बनाते हैं, जैसे चूल्हे के पीछे नकली दीवार बनाना, दरवाजे के पीछे नकली दीवार बनाना, जमीन के अंदर भीतर छुपा हुआ कमरा। इन छुपे हुए ठिकानों को ढूंढना फौज के लिए सुई के ढेर में सुई तलाश करने जैसा होता है। ऊपर से एक और चुनौती होती है, कश्मीर में बहुत से टेररिस्ट स्थानीय लोगों की तरफ फिरन पहन लेते हैं। एक ये लंबा लिबास होता है जो ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल होता है और इसी ढीले कपड़े के अंदर अगर हथियार छुपा हो तो दूर से देखकर ये बताना मुश्किल होता है कि कौन मासूम नागरिक है और कौन हथियारबंद टेररिस्ट। यानी चंद्रगिर जैसी जगह पर ऑपरेशन का मतलब है घनी आबादी, दुश्मन और आम लोगों का मिला जुला माहौल और जरा सी चूक में निर्दोषों के हताहत होने का खतरा। फिर सवाल ये उठता है कि फौज को कैसे पता लगता है कि आतंकवादी कहां छुपे हैं। इसके पीछे होती है महीनों की मेहनत। सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर आतंकवादियों की हर हरकत को ट्रैक करती है। मोबाइल नंबर्स, वायरलेस सेट, लोकेशन डाटा सब पर नजर रहती है और सबसे अहम ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी जमीनी स्रोतों से मिली हुई जानकारी। इन्हीं स्रोतों से पता चला कि एलईटी के 2 टॉप कमांडर महमूद और जंगी चंद्रगिर गांव में छुपे हुए अपने 4 और आतंकवादियों के साथ। जम्मू कश्मीर में इस तरीके के ऑपरेशंस तकरीबन रात को लॉन्च किए जाते हैं। जिस घर का या जिस लोकेशन का पता लगता है कि यहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए होने की आशंका है तो उस लोकेशन को कॉर्डन करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है जो तकरीबन रात को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे हमने पहले बताया था वैसे अलग अलग जगहों से फौज उस लोकेशन की तरफ आती है और उस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन किया जाता है। साथ ही में उस घर में छुपे हुए या उस लोकेशन में छुपे हुए टेररिस्ट
कहां से भाग सकते हैं वो लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है और उस अंदाजे के हिसाब से फौज को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है। 18 नवंबर 2017 की सुबह इसी जानकारी के ऊपर एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें शामिल थे 617 गरुड़ फ्लाइट के कमांडो और 13 राष्ट्रीय राइफल के बहादुर जवान। इनका मिशन साफ था, किसी भी कीमत पर इन 6 आतंकवादियों को घेर कर खत्म करना, ताकि वो घनी आबादी में भागकर दोबारा छुप न सके। फौज की एक टुकड़ी गांव के भीतर की तंग गलियों में आगे बढ़ती है। अब हर खिड़की, हर छत पर एक संभावित खतरा हो सकता है। इसी बीच कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला अपने हथियार के साथ आगे आते हैं। उनके हाथ में लाइट मशीन गन है, एक ऐसा हथियार जो अगर सही जगह पे डिप्लॉय किया जाए तो भारी तादाद में आने वाले दुश्मन को आसानी से रोक सकता है। उन्होंने ऐसी जगह चूज की थी जहां से अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो सीधा कॉर्पोरल निराला के लाइट मशीन गन के फायर पे चपेट में आएगा। कॉर्पोरल निराला आड़ के सहारे नीचे झुककर बैठ गए, सांसें नियंत्रित थी और उंगली ट्रिगर के ऊपर हल्के से टिकी हुई थी। सामने बस कुछ ही फीट की दूरी और बीच में घना सन्नाटा। यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिका। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है और 6 आतंकवादी एक साथ बाहर भागने की कोशिश करते हैं। AK-47 राइफलों से गोलियां बरसाते हुए और हाथ से ग्रेनेड फेंकते हुए। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं, धमाकों और गोलियों की आवाज से भर जाता है। ठीक इसी अफरा तफरी में कॉर्पोरल निराला ट्रिगर दबाते हैं। उनकी मशीन गन से निकली लगातार गोलियां सीधे जाते हुए आतंकवादियों के ऊपर पड़ती है। पहला आतंकवादी वहीं पर ढेर हो जाता है, लश्कर का टॉप कमांडर महमूद। उसी के पीछे आने वाला जंगी दूसरा टेररिस्ट वो भी जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर मार दिया जाता है। तीसरे और चौथे आतंकवादी को भी गोली लगती है, वे घायल हो जाते हैं। अब टेररिस्ट ये समझ चुके थे कि उनकी भागने की पूरी प्लानिंग एक अकेले भारतीय जवान ने तहस नहस कर दी है। अब उनके लिए कॉर्पोरल निराला को मार गिराना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अपनी सारी फायरिंग कॉर्पोरल निराला के ऊपर केंद्रित करते हैं और कई राइफलों के साथ एक साथ गोलियां चलती है। कॉर्पोरल निराला के शरीर में एक के बाद एक गोलियां लगती है। दर्द, खून, ठंडी जमीन, लेकिन उनकी उंगली ट्रिगर से नहीं हटती है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी वो लगातार फायरिंग करते रहते हैं ताकि कोई आतंकी वापस घर के अंदर न घुस सके या सुरक्षा घेरा तोड़कर गांव की गलियों में न भाग सके। उनकी ये फायरिंग बाकी दस्ते के लिए एक तरीके से ढाल बन जाती है। जवान बेहतर पोजीशन लेकर एक एक करके आतंकवादियों को घेरना शुरू करते हैं। कॉर्पोरल निराला ने महमूद और जंगी जैसे 2 टॉप कमांडर को मार गिराया और उनके बहादुर उदाहरण से प्रेरित होकर बाकी जवानों ने शेष 4 आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ खत्म होने तक सभी 6 आतंकवादी मारे जा चुके थे और ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने चुकाई। जब गोलियों की आवाज थमी और धुआं थोड़ा हल्का हुआ तो उनके साथी उन्हें जमीन के ऊपर गिरा हुआ पाते हैं। शरीर पर गोलियों के गहरे निशान थे, खून काफी बह रहा था और उनको तुरंत निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर थी और कुछ ही देर में यह वीर गरुड़ कमांडो अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो गया। उनके साथियों को भी अच्छी तरह से पता था कि अगर उस दिन कॉर्पोरल निराला उस पोजीशन पे डटे न रहते तो कई आतंकवादी घनी आबादी का सहारा लेकर भाग जा सकते थे। शायद और भी जवानों की जान जाती, शायद पूरा मिशन एक अलग नतीजे के ऊपर खत्म होता। देश ने उनके अद्वितीय साहस, अटूट नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। 26 जनवरी 2018 को कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले वो सिर्फ तीसरे योद्धा बने। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला एक ऐसा जवान जिसने गोलियों की बौछार के बीच में अपना ट्रिगर और अपना मिशन नहीं छोड़ा ताकि देश सुरक्षित रहे। जय हिंद, कालिका माता की जय, राधा कृष्ण की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही भूले बिसरे वीरों की कहानियां लेकर आते रहेंगे।